हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन योर प्रीवियस वीडियो वी हैड डन द चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है सब्सिडरी बुक्स कैश बुक। ठीक है, मैं इससे पहले आपको जितना भी पिछला है वो थोड़ा रिवाइज़ करवाना चाहूँगी। हमने सबसे पहले जर्नल किया था जो कि ओरिजिनल एंट्री भी कहलाती है या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहलाती है। उसके अंदर क्या है, जब भी कोई बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी तो वो सबसे पहले जर्नल के अंदर ही होगी। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जिस भी टाइम पे जिस भी डेट पे हो रही है हम उसी डेट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेजर बनाया। हमने जो डिफरेंट जर्नल की ट्रांजैक्शंस है उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन में से अपनी काम की इन्फॉर्मेशन को ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर देंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना आसान हो जाएगा और किसी भी टाइम पे एक अकाउंट का जो स्टेटस है वो पता लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस वजह से हम लेजर बनाते थे। अब देखो बेटा, अकाउंट्स का नाम है आसानी। ठीक है, अकाउंट्स का काम होता है कि चीज़ों को आसान बनाए इंसान के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हुए सब्सिडरी बुक्स का जो है क्रिएशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता देती हूँ सब्सिडरी बुक्स किसके रिगार्डिंग बनाई जाती है। बेटा, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो हर बिज़नेस में पेट होती ही होती हैं। वो है कैश ट्रांजैक्शंस, कैश का लेन देन। ठीक है, अब देखो कैश का लेन देन तो हर बिज़नेस में है। जहाँ बिज़नेस है वहाँ कैश ज़रूर होगा, और बिज़नेस है तो कैश नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए हमने एक अलग सेपरेट बुक ही बना दी और उसका नाम हमने रख दिया कैश बुक। ठीक है, अब देखो हर बिज़नेस में सेल परचेज ट्रांजैक्शन तो होगी ही होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, कुछ भी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीदेंगे बेचेंगे तो सही ना। तो ये ट्रांजैक्शन भी पेट है, हर बिज़नेस के अंदर होगी ही होगी। तो हमने इस ट्रांजैक्शन को समराइज़ करने के लिए एक अलग बुक ही बना दी जिसको हम सेल एंड परचेज बुक बोलते हैं। ऐसे ही अगर सेल हो रही है तो सेल रिटर्न भी हो सकती है। कस्टमर को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो हो सकता है वो रिटर्न कर दे, वो चीज़ जो है हमें वापस कर दे। ठीक है, अगर परचेज़ हो रही है तो हो सकता है हमें कोई चीज़ ना पसंद आए, हम परचेज़ रिटर्न कर दें। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भी हम सेपरेट बुक्स बना देते हैं। इन सभी बुक्स को कुल मिला के हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब सेकेंडरी बुक्स। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सेकेंडरी रूप से आती है, इनकी इम्पोर्टेंस प्राइमरी नहीं है। जैसे जर्नल है, इट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। सब्सिडरी एक सेकेंडरी बुक है। ऑल राइट, फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू सब्सिडरी बुक्स। जो इसके अंदर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर एक्चुअली यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन की है। नीड फॉर सब्सिडरी बुक्स में यही आ गया कि कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा रिपीट करते हैं, इसीलिए हम उनके लिए एक स्पेशल बुक ही जो है वो डिनोट कर देते हैं या फिर उनके लिए स्पेशल बुक ही डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कि सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो सबसे पहले कैश बुक है जो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ये मैं जो पहला चैप्टर है आपको करवाने जा रही हूँ, कैश बुक। इसमें बेसिकली जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, चाहे कैश का आना चाहे कैश का जाना, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, देन इज़ परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर जितनी भी परचेजिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं। ठीक है, एंड परचेज़ बुक के अंदर जितने भी हम परचेजेस करते हैं गुड्स की वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग कि सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड होती हैं। आप खुद सोचो, जो कैश में परचेज़ की गई है तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन ही ना, वो तो कैश बुक के अंदर ही आ जाएगा। तो हम परचेज बुक में खाली क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देन रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। बेटा, रिटर्न आउटवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो परचेज रिटर्न की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इस बुक में रिकॉर्ड होती है। देखो आपने जर्नल किया है, उसके अंदर कोई एक आधी ट्रांजैक्शन आई होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारी परचेज बुक्स हो सकती हैं, बहुत सारी परचेज रिटर्न बुक्स हो सकती हैं और ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें एक पूरी बुक ही बना के देनी पड़ती है। ठीक है, देन इज सेल बुक। इसके अंदर जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं वो रिकॉर्ड होंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। कैश सेल नहीं रिकॉर्ड होगी क्योंकि वो कैश पे जो है अगर हुई है सेल तो वो कैश बुक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है,
फिर उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड्स बुक, जितनी भी सेल्स रिटर्न आई है वो सेल्स रिटर्न भी इसी बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगी। देन इज़ बिल रिसीवेबल बुक। बिल रिसीवेबल हमारी एक शॉर्ट टर्म एसेट होती है, इसके बारे में डिटेल में हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके रिगार्डिंग भी एक स्पेशल बुक डेडिकेट की गई है। देन इज़ बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक के अंदर जितने भी बिल्स पेबल हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड जर्नल प्रॉपर, बेटा वो सारी ट्रांजैक्शंस जो इन ऊपर वाली 7 बुक्स के अंदर ना आए वो जर्नल प्रॉपर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड करते हैं जो बाकी सब्सिडरी बुक्स के अंदर नहीं आई। बात समझ में आ रही है? तो ये है जर्नल प्रॉपर। आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी भी सब्सिडरी बुक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको सिर्फ जो पहली 7 सब्सिडरी बुक्स हैं बिल्स पेबल बुक तक वही करनी है। जर्नल प्रॉपर इज़ नॉट इन योर सिलेबस। फिर आपको सब जर्नल और जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस उनके अंदर रिकॉर्ड की होती है उनका एक टेबल दिया हुआ है, आप इस टेबल को रीड करेंगे। फिर आपको बताए गए हैं एडवांटेजेस सब्सिडरी बुक्स के। सी ओवरऑल एडवांटेजेस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है स्पेशलाइजेशन। हम ये सारी ट्रांजैक्शंस को उनकी सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे हमारा पर्पस क्या सॉल्व होता है, वो एक बुक स्पेशली उसी पर्पस के लिए डेडिकेट हो जाएगी, मतलब हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट इधर मिलता है, ठीक है। दैट इज़ कैश बुक, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कैश बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये ऐसी बुक है जो कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या मिला, कैश की जो पोजीशन है वो हमें कैश बुक से पता चल जाएगी, ठीक है। फिर है कन्वीनियंस इन हैंडलिंग। अगर एक तरह की सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह लिखी होंगी तो वो कंफर्टेबल होगा, हैंडल करने में कन्वीनियंट होगा। देन थर्ड इज़ सेविंग ऑफ टाइम। टाइम सेव करने के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बुक्स। देन इज़ सेविंग ऑफ टाइम के अंदर है, अगर सारी ट्रांजैक्शंस एक जैसी आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो सेव हो ही जाता है। देन इज़ इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज बिकॉज एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि आपका टाइम एंड एफर्ट्स हैं वो कम वेस्ट होते हैं इन फाइंडिंग आउट सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। लाइक अगर कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं और आप उसको जर्नल में फाइंड आउट करने जाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको जर्नल के अंदर फाइंड आउट करने के बजाय कैश बुक के अंदर करेंगे तो डेफिनेटली वील फाइंड इट आउट अर्लियर एंड विद लेस एफर्ट्स, बिकॉज कैश बुक के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस एक सीरीज़ के अंदर होंगी और ओनली कैश से रिलेटेड होंगी। देन इज़ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के अंदर मेनली यही आ जाता है कि अगर हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कोई हमने एंट्री मिस की है या नहीं की है, ठीक है। सो ये एडवांटेजेस थे सब्सिडरी बुक्स के। इसके बाद इजी रेफरेंसेस के अंदर हमें क्या देखना है, सब डिविजन ऑफ जर्नल मेक्स इट पॉसिबल टू रेफर ईजिली टू स्पेशल जर्नल फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हमें ओनली परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन चाहिए तो सभी बुक्स के अंदर गो थ्रू करने से अच्छा है कि ओनली हम परचेज बुक के अंदर देख लें, टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे। देन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम फ्लेक्सिबली कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसको ऐड या लेस कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट हमें एक पर्टिकुलर बुक के अंदर ही वो ट्रांजैक्शन करनी होती है। देन इज़ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली ये जो अलग अलग लेजर्स हैं वो अलग अलग पर्सनस के द्वारा मेंटेन्ड होते हैं, तो इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है और किसी एक पर्टिकुलर मिस्टेक के लिए एक ही अकाउंटेंट को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता। देन इज़ कन्वीनियंस इन ऑडिटिंग। अगर सीए या ऑडिटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं हमारे अकाउंट्स को चेक करने तो वो कन्वीनियंटली उसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ अ कैश बुक। कैश बुक की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से मार्क करेंगे। कैश बुक कंसिस्ट्स ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स टेकन आउट ऑफ लेजर एंड मेंटेन्ड सेपरेटली, दस इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर फॉर कैश एंड बैंक अकाउंट्स, ठीक है। जनरली कैश बुक क्या है, ये एक लेजर अकाउंट की तरह ही मेंटेन किया जाता है। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं लेजर में, कैश बुक लगभग वैसे ही बनती है। तो कैश बुक जो है उसके फीचर्स इस तरीके से दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग, कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। देन इज़ इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर दोनों का ही रोल ये परफॉर्म करती है। आप इससे जर्नल एंट्रीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लेजर भी। फिर उसके बाद रिसिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जो कैश बुक है
वो कैश पे बेस्ड होती है। कैश हमारी एसेट होती है। जब एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट साइड ही बढ़ेगी ना। तो जिन भी ट्रांजैक्शंस में पैसा बिजनेस के अंदर आता है, यानी कि कैश बढ़ रहा है, तो वो डेबिट साइड आएंगी। और जिन भी ट्रांजैक्शंस के कारण पैसा हमारा कम हो रहा है, यानी कि पेमेंट्स है, वो क्रेडिट साइड पे। देन इट रिकॉर्ड्स ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज़ कैश एंड बैंक। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है तो ओनली एक ही आस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश और बैंक जो आस्पेक्ट है वो यही बुक से ही आपको क्लियर है। ठीक है, देन इस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इट स्टैंड्स फॉर डेट वाइज। देन इस कैश कॉलम्स के अंदर डेबिट बैलेंस होना ज़रूरी है। बैंक कॉलम के अंदर डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। देखो, कैश कॉलम के अंदर क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? अगर कैश ही नहीं होगा तो आप ट्रांजैक्शन कैसे करोगे? सो कैश कॉलम के अंदर क्रेडिट बैलेंस होना थोड़ा इलॉजिकल समझ में आता है। देन इज नॉन कैश आस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड इन लेजर। ठीक है, कैश आस्पेक्ट रिक्वायर्स नो पोस्टिंग, क्योंकि आपको देखकर पता चल रहा है कैश बुक है तो कैश ट्रांजैक्शन ही होगी। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक इज़ जस्ट लाइक लेजर, ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। एंड देन इज अनलाइक एनी अदर अकाउंट, कैश बुक इज़ बैलेंस्ड डेली। कैश बुक का हम डेली बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैश बुक जो है इट मस्ट शो डेबिट बैलेंस ऑलवेज, बिकॉज कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर से कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एसेट। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपकी सेल्फ रीडिंग पे डिपेंड करता है, जैसे कि जर्नलाइज्ड लेजर, सिमिलैरिटीज़ ऑफ कैश बुक विद जर्नल विद लेजर। ये सब आप पहले एक्चुअली जर्नल और लेजर को पढ़ चुके हैं, तो जस्ट उनके साथ कंपैरिजन है और आप उसको कर सकते हैं। देन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। इस डिस्टिंक्शन को आपको रीड करना है। इससे आपको, क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ बहुत है, इसीलिए आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक एंड आर मोर और लेस रिलेटेड टू फीचर्स ओनली, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक के अंदर मैं आपको ये टेबल शो करना चाहूँगी। अगर आप अपनी बुक्स के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये बना भी हुआ होगा। अगर ये नहीं भी बना हुआ तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। डोंट वरी, इतनी सारी जो टाइप्स है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो टेबल है उसके अंदर कैश बुक 6 कॉलम्स की बताई गई है। मैं थ्योरेटिकली आपको सबके बारे में बताऊंगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे सिलेबस में है मैं उसको मार्क करने वाली हूँ। हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, जिसमें खाली एक ही कॉलम होता है अमाउंट के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये बेटा बिल्कुल हमारे सिलेबस के अंदर है और इसको मैं टिक मार्क कर रही हूँ। ये एक सिंपल कैश बुक है और हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन इज़ डबल कॉलम कैश बुक। नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। डबल कॉलम का मतलब है कि इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक आगे 3 टाइप्स की है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है जी, हमारी बुक में सिर्फ ये जो थर्ड टाइप है, थर्ड सब टाइप है, ये ही है हमारे सिलेबस के अंदर। आपको ये पहली 2 जो सब टाइप्स हैं इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बेटा वो होती है जिसके अंदर अमाउंट वाली साइड पे 3 कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, ये सिंगल बैंक अकाउंट वाली होती थी और डबल बैंक अकाउंट वाली भी होती थी। अगेन दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कैश बुक एज द ओनली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। मल्टी कॉलम कैश बुक इज़ नॉट इन योर सिलेबस। हाँ जी, पेटी कैश बुक के दोनों टॉपिक्स, सिंपल और एनालिटिकल कैश बुक, वो हम लोग करेंगे। अब ये पेटी कैश बुक होता क्या है, ये जब इसको करवाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल कैश बुक है। ये ऐसी कैश बुक है जो आपको जनरली हर बिज़नेस के अंदर देखने को मिल ही जाएगी। तो इसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग पहले स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे शो करने जा रही हूँ। आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो कुछ आपको जो लेजर अकाउंट है उसकी याद आएगी। उससे थोड़े से डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है सिंपल कैश बुक, जो इसका नाम है। अगेन इसकी 2 साइड्स हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। आप कौन से कॉलम्स बना रहे हैं इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स। मैं आपको शुरुआत में नंबर ऑफ़ कॉलम्स नहीं बता रही क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस। कुछ कॉलम्स हैं जो आपको बनाने ज़रूरी नहीं होते। जैसे यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है वी नंबर। वी नंबर एक्चुअली वाउचर्स का जो नंबर है उसको यहाँ पे बोला गया है। जो वाउचर्स क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दीज आर जस्ट लाइक द बिल्स दैट यू रिसीव ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो उन बिल्स के लिए
यहाँ पे बिल नंबर के लिए कॉलम दिया गया है, बट आप इस कॉलम को छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल कॉलम है, इसको बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। LF इज़ कंपल्सरी कॉलम, ये एक कंपल्सरी कॉलम है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। देन इज़ अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन की अमाउंट होगी वो यहाँ पर आएगी। देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, V नंबर, LF अमाउंट, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाउचर नंबर तब तक ना बनाएं जब तक वाउचर के नंबर्स क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए गए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 कॉलम्स डेबिट साइड में है और 4 ही कॉलम्स क्रेडिट साइड में है। ये लगभग वैसा ही फॉर्मेट है जैसा कि आपको लेजर के अंदर प्रोवाइड किया गया है, बस अब इसका नाम बदल गया है, ये सिंपल कैश बुक के नाम से आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे एंड उस क्वेश्चन के ज़रिए आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस बारे में है, ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, एट्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 1। बड़े ध्यान से देखेंगे, जिनके पास बुक्स हैं वो साथ साथ अपनी बुक्स रेफ़र करेंगे। गिवन बिलो आर द कैश ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स शत्रुघ्न एंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, यहाँ पे जनवरी मंथ की हैं, आगे भी आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। अब आपको ये चीज़ देखना है, देखो अब ये कॉमन सेंस है, अगर बुक का नाम ही कैश बुक है तो इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस ही आएंगी। जिस भी जर्नल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट नहीं आता, आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं आपको यहाँ लिखकर समझा रही हूँ, क्योंकि बेटा अब जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जर्नल पास करना है फिर आपने उसको सब्सिडरी बुक के अंदर जो है ट्रांसफ़र करना है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द जर्नल इन अ बिगर सेंस, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, इन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा ऑटोमेटिक वे से कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए प्लॉट करने का तरीका, पोस्ट करने का तरीका वही होगा जो आपने लेजर के अंदर सीखा था, ठीक है। उस चीज़ को नहीं भूलना है आपको। आपने इस तरीके से कैश बुक बनाई है जैसा मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था। इस क्वेश्चन में वाउचर नंबर के लिए कॉलम बनाया गया है, लेकिन आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, हाँ, लेकिन LF बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स भी होते हैं, हाँ जी। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड में, कैश खुद डेबिट में है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट में है कैपिटल। तो मैंने आपको सिखाया था जो 2 वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाती है। तो जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे आ गई अमाउंट, ठीक है जी, इस तरीके से आएगा। देन इज़ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 18,000, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको इसीलिए लिख कर दे रही हूँ क्योंकि जर्नल एंट्रीज़ प्रोवाइडेड नहीं हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट करके दिखाया गया है। आप चाहो तो रफ़ में, साइड में, अगर किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, माइंड में नहीं बन रहा है, तो आप जर्नल बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम ऐसा ही करते आए हैं हमेशा। आपको जब भी कैश बुक बनानी है हमेशा यही देखना है कि कैश अकाउंट के अगेंस्ट क्या है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हुआ है, इसके अगेंस्ट डेबिट में क्या पड़ा है, परचेज़, ठीक है। तो आप इसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, वही लेजर वाला रूल, जनवरी 4 बाय परचेज अकाउंट 18,000, ठीक है। ये बेटा जो गुड्स परचेज फॉर कैश, ये ब्रैकेट में जो नरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है आप इसको लीव कर सकते हैं, नरेशन लिखनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, जिन्हें लिखना है वो लिख भी सकते हैं, बट अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है। देन इज़ पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड 4,500। आपने रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल राइट। तो अब आपने कैश को ही देखना है, कैश क्रेडिट हुआ है तो उसके ऑपोजिट डेबिट में क्या पड़ा है, रेंट। तो बाय रेंट अकाउंट 4,500 आप इस तरीके से लिख लेंगे। जनवरी 7 बाय रेंट अकाउंट 4,500, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में 2 नहीं था तो ये बाय साइड ही आएगी, और बाय वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो क्रेडिट साइड में ही आती है। देन नेक्स्ट इज जनवरी 9 ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप सभी ये एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है, उसके ऑपोजिट डेबिट में क्या पड़ा हुआ है,
बाय फर्नीचर, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ डाल देंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट 16,500, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे। देन इज जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम गौरी शंकर, कोई पर्सन है गौरी शंकर, उसने रिसीव किया है 35,000, तो आप इस अमाउंट को देखेंगे, गौरी शंकर से रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो इसका जो जर्नल बनना था वो ये था, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, इसके ऑपोजिट में क्रेडिट में क्या है, गौरी शंकर, टू गौरी शंकर, तो यहाँ आप गए टू गौरी शंकर 35,000, ठीक है जी। ऐसे ट्रांजैक्शन की डेट जो है वो भी ज़रूर मेंशन करनी है। देन इज पेड टू जावेद खान फॉर इंटरेस्ट 1500, तो हमने यहाँ पे पेड टू जावेद खान फॉर इंटरेस्ट किया है, लेकिन हमने इंटरेस्ट के लिए पे किया है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 14 की एंट्री, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1500, ठीक है। देन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स सेल किए हैं कैश के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, actually the amount is not 16, yes actually the amount is 16,000, so the amount becomes here 16,000, to sales account, goods sold for cash. Then is paid for stationery 3,000, तो stationery debit to cash हो जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, बाय स्टेशनरी अकाउंट 3,000, ठीक है जी। देन इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर पोस्टेज 170, पोस्टेज आपके बिजनेस का एक खर्चा होता है, तो पोस्टेज डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा, तो बाय पोस्टेज अकाउंट 170। देन इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट 2500, तो हम यहाँ से कैश विदड्रॉ कर लेंगे 2500। देन इज सोल्ड गुड्स टू शेर खान फॉर कैश, आपने कैश के लिए गुड्स सेल किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, टू सेल्स अकाउंट 12,700। देन इज रिसीव फ्रॉम याकूब खान क्रेडिट सेल्स, ठीक है, फॉर क्रेडिट सेल्स, आपने याकूब खान को कोई क्रेडिट सेल्स की थी, तो उसके लिए आपको कैश रिसीव हुआ है, लेकिन रिसीव तो क्या कहते हैं याकूब खान से ही हुआ है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू याकूब खान, तो यहाँ पर टू याकूब खान आ जाएगा 7,300। देन इज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, जब भी आप ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब आपका कैश ही बढ़ रहा है और टू बैंक अकाउंट, दैट मीन्स आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने बैंक में से पैसे निकलवा कर अपने बिजनेस के कैश में डाल लिए हैं, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 5,000, ठीक है जी। ये आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक या जो सिंपल कैश बुक है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल थी, इससे रिलेटेड बाकी एग्जाम्पल्स बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट आपको ट्रांजैक्शन को देखना है और उसको अच्छे से समझते हुए सही जगह पर कैश बुक के अंदर पोस्ट करना है। देन कम्स द रिलेटेड ट्रांजैक्शंस।